चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन, थोड़ा सा इसका एक रिलेशन बताना पड़ेगा आपको इसके साथ कि ये पे या ऐसे के बाद इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करवाने के लिए एक ग्रामर यूज़ की जाती है, रेगुलर ग्रामर। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करवाने के लिए एक ग्रामर यूज़ की जाती है जिसका नाम है रेगुलर ग्रामर। उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए आपने पढ़ा फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि डीएफए, इसकी जो दूसरी टाइप है एनएफए, वो मैंने अभी नहीं बताई, वो पहले ये टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद। एक चीज़ होती है वो कहलाती है रेगुलर एक्सप्रेशन। दिस इज एक्सेप्टर, दिस इज जनरेटर, पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सेप्टर है और एक क्या है, जनरेटर। एक कहलाता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली आरईपी लिखा मैंने। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेगुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। आप मैथमेटिकली किसी भी लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। आप मैथमेटिकली किसी भी लैंग्वेज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। और अब ये क्या चीज़ है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप मैथमेटिकली किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाती है रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि क्या चीज़ होती है। लेकिन इसके चार बेसिक रूल होते हैं। इसके चार बेसिक रूल होते हैं। जो इसके चार बेसिक रूल हैं, वो चार रूल क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। चार इसमें रूल्स कह लें, चार मेथड्स कह लें, कुछ भी ऐसी चीज़ कह लें जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। होती तो तीन है लेकिन हम अमूमन इसको चार भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। रेगुलर एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मार्कर में चलिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका रूल है वो कहलाता है यूनियन। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। व्हाट इज यूनियन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ प्लस का मतलब ऐड करना नहीं है। प्लस का मतलब क्या होता है कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, और रेगुलर एक्सप्रेशन भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता था, लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता था या रिजेक्ट करता था। इफ यू रिमेंबर, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता था, लैंग्वेज को या तो एक्सेप्ट करता था या रिजेक्ट करता था। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करती है, लैंग्वेज को मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो हमारी हेल्प करेंगी, जिसमें पहली चीज है वो क्या कहलाती है, यूनियन। उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, मतलब प्लस से। तो सिंबल क्या है, प्लस, लेकिन उसको कहते हैं क्या, यूनियन। लाइक अगर मैं आपको यूनियन एक्सप्लेन करूं, तो जैसे वहां पर भी क्या होता था कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता था, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता था आपकी लैंग्वेज में सिग्मा क्या है, आपकी लैंग्वेज के अंदर सिग्मा क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता था। तो यहाँ पर भी हमारे लिए सिग्मा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कर लें, सिग्मा हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी। तो फर्स्ट कीजिए कि अगर मैं इन दोनों के दरमियान में यूनियन यूज करता हूँ, ए प्लस बी। अगर मैं कहता हूँ मेरी लैंग्वेज सिर्फ ये है, ए प्लस बी, हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। फर्स्ट कीजिए मेरी लैंग्वेज सिर्फ ए प्लस बी है, तो इसका मतलब ये होगा, गौर से सुनिएगा, इसका मतलब ये होगा या तो ए या तो बी। फर्स्ट कीजिए मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं एक लैंग्वेज को, मैं एक लैंग्वेज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं, मैं कहूं ए प्लस बी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में ए प्लस बी का मतलब होता है या तो ए या तो बी, दोनों नहीं, या तो ए आएगा या बी आएगा। इज इट क्लियर, पॉइंट समझ में आ रहा है। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, या तो ए या तो बी। इज इट क्लियर, यू हैव अ चॉइस इन बिटवीन ए और बी। बात समझ में आ रही है।
जी तो यूनियन फर्स्ट करें, अगर मेरी लैंग्वेज में सिर्फ ए बी और सी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब होगा या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा। तो यूनियन बेसिकली क्या कर रहा है, यूनियन और के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है, और के लिए यूज हो रहा है। अभी आपको और एक दो एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद एक और रूल है, वो कहलाता है आपका मतलब डॉट है, डॉट कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन क्या होता है, कॉन्केट करना। कॉन्केट करने का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक लिखना। फर्स्ट करें, मैंने ये लिखा ए बी, ए और बी आपस डॉट, यहाँ पर डॉट है, या डॉट ना भी बनाए, वो इन बिटवीन अगर कुछ ना हो तो वो डॉट ही होता है। तो ए बी, तो ए बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ए के बाद बी। इसका मतलब ये नहीं है कि ए आएगा या बी आएगा, इसका मतलब है ए के बाद बी। इसका मतलब क्या था, या तो ए या तो बी। इसका मतलब ये है कि ए के बाद बी। इसका मतलब है जैसे मैं फर्ज करूँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो मेरे नाम में ये सारे वर्ड आपस में कॉन्केट हुए हैं, मैं उस्मान। इसका मतलब ये नहीं है कि यू आएगा या एस आएगा या एम आएगा या ए आएगा या एन। आपको पता है पहले यू आएगा, उसके बाद एस, उसके बाद एम, उसके बाद ए, और उसके बाद एन आएगा। समझ में आ रही है बात। तो कॉन्केटिनेशन और यूनियन का फर्क समझ लें। यूनियन का मतलब ये होता है कि जिन दो चीजों के दरमियान में या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान में यूनियन लगा हुआ है, इसका मतलब है या तो वो चीज आएगी या तो वो चीज आएगी या तो वो चीज। लेकिन कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ए आएगा फिर बी आएगा, ए आएगा फिर बी आएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ए आएगा या बी आएगा। अब कॉन्केटिनेशन और ये तो समझ में आ जाता है, ये बहुत सिंपल है। लेकिन एक तीसरी चीज कहलाती है स्टैरिक। स्टैरिक क्या होता है बेसिकली, स्टैरिक का सिंबल कहलाता है आपका क्लीन क्लोजर या क्लीन स्टार। क्लीन तो बंदे का नाम था जिसने डेवलप किया था, बनाया था, लेकिन स्टार या आप क्लोजर भी कह सकते हैं, दोनों ही फेमस हैं। क्लोजर मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। क्लीन क्लोजर, क्लोजर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज कीजिए कि किसी चीज़ के ऊपर क्लोजर लगा हुआ है, लाइक फर्ज कीजिए किसी चीज़ के ऊपर क्लोजर लगा हुआ है, लाइक ए के ऊपर क्लोजर लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जीरो और मोर अकरेंस ऑफ ए। क्या समझ में आया, क्या मतलब है इसका, जीरो और मोर अकरेंस ऑफ ए का मतलब क्या है, क्या समझ में आ रही है यहाँ पर ये बात। अगर किसी चीज के ऊपर क्लोजर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो चीज या तो जीरो टाइम आएगी या जीरो से ज्यादा दफा आ सकती है। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि ए जितनी दफा लिखना चाहो लिख सकते हो आप, चाहे 10 दफा लिखो, चाहे 15 दफा लिखो, चाहे 20 दफा लिखो, चाहे 25 दफा लिखो, चाहे नहीं लिखो, चाहे ए लिखो ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चाहे ए को लिखो ही नहीं। क्लियर हो रही है बात। अगर ए नहीं आ रहा तब भी आप ए क्लोजर लिख दो, इसका मतलब जीरो और मोर अकरेंस ऑफ है। अगर मैं ए क्लोजर के आंसर लिखूं बेटा, तो ए क्लोजर के पॉसिबल आंसर क्या होंगे, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब है जीरो, जीरो लाइन, ए ए ए ए ए ए ए ए एंड सो ऑन। इसका मतलब है आप ए क्लोजर से ये सब बना सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप ए क्लोजर से ये सब बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, लेकिन ये तीन बेसिक रूल हैं, यूनियन, कॉन्केटेनेशन एंड क्लोजर। यूनियन, कॉन्केटेनेशन और क्लोजर, ये तीन बेसिक रूल हैं। इन तीन को अगर आपने समझ लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे, और फिर उसमें हमारे पास बहुत सारी और प्रॉपर एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, तो अगर इन तीन को हमने समझ लिया, इन तीन को अगर हमने समझ लिया तो हम आगे बढ़ेंगे। तो एक आपके पास यूनियन है, एक आपके पास क्लोजर है, और एक आपके पास क्या है, कॉन्केटेनेशन। इन्हीं तीन की मदद से बाकी सारी चीजें भी बन सकती हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। एक कहलाता है हमारे पास प्लस, सॉरी ए प्लस, किसी भी चीज पे प्लस, ये कहलाता है क्लीन प्लस। अब किसी भी चीज पे प्लस से मुराद क्या है भाई, वो प्लस तो इन बिटवीन आ रहा था, देखें दिया डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस।
ये क्या है, ए यूनियन बी, ये क्या है, ए प्लस। तो अगर किसी चीज के ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि वन और मोर occurrence of A. One or more occurrence of A. What does mean? What does mean? One or more occurrence of A का मतलब क्या है कि कम से कम A जो है वो एक दफा आएगा। कम से कम A जो है वो कितनी दफा आएगा, एक दफा आएगा। कम से कम A जो है वो कितनी दफा आएगा, एक दफा आएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो वो क्या होगा, ये देखिए, इसमें एप्सिलॉन शामिल नहीं होता। एप्सिलॉन शामिल क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कह रहा है कि कम से कम ए जो है वो एक दफा आएगा। तो यहाँ पर ए कम से कम आएगा, ए ए ए ए ए ए ए एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, ए क्लोजर में और ए प्लस में। ए क्लोजर एंड ए प्लस में डिफरेंस समझ में आ गया। तो अगर मैं ये चीज लिखता हूं तो क्या ये सही है या गलत है? अगर मैं ये चीज लिखता हूं तो क्या ये चीज सही है या गलत है? अगर ये चीज लिखूं या ये चीज लिखूं, सही है ये चीज? इसका मतलब क्या है, वन और मोर occurrence ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, एक दफा है और उसके बाद जीरो और मोर occurrence ऑफ ए। तो ये सेम चीज हो गई। इसमें भी कम से कम एक ही आएगा क्योंकि इससे आप जीरो टाइम पिक कर सकते हैं, इससे आपको वन टाइम तो पिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एक दफा आएगा, यहाँ पर भी एक दफा आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा? ये दोनों बातें अगर समझ में आ गई हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब है वन और मोर occurrence ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है, इस वाले सिर्फ इस वाले सर्किल में जो चीज है, इसका मतलब होता है जीरो और मोर occurrence ऑफ ए। और ये कह रहा है एक, तो एक के बाद जीरो और मोर occurrence ऑफ ए, तो बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं? जी आगे बढ़ जाएं। चलो, तो मुझे बताइए इससे क्या बनेगा। लिख के टाइप कीजिए कि बताइए इससे क्या बन सकता है। इससे जो पॉसिबिलिटीज है लैंग्वेज में वो क्या क्या बन सकती हैं। जी भैया, शाम का जवाब देखें और बाकी लोग भी अब फिर मुझे आंसर करें। एन का जवाब सही है या कुछ और है? जीरो का मतलब एप्सिलॉन है इनके आंसर में। क्या ये सही है या कुछ और इसमें गड़बड़ है? जी बेटा, बाकी सब आंसर करें, शाबाश। गलत है। जी ये आंसर तो गलत है, कोई और बताए। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है ए बी। अब ए बी का क्लोजर का मतलब क्या है, ए बी बार बार रिपीट होगा? नहीं, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा हसन। ये देखें, ए बी, सबसे पहले क्लोजर का मतलब क्या होता है? देखें, क्लोजर का मतलब क्या है, क्लोजर जिस चीज के ऊपर लगा हुआ है ना, वो चीज जीरो टाइम भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट नहीं आएगा, एक दफा हो सकता है ना आए।
अब अगर मैं इसकी रिपीटेशन करूं तो सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए बी। तो ये ब्रैकेट एक दफा आ गया, ये ब्रैकेट एक दफा आ गया। रैन ये भी आंसर नहीं है बेटा, ये ब्रैकेट एक दफा आ गया। अब अगर इस ब्रैकेट को दो दफा लिखना है तो ये ऐसे सही है या जो आप लोग बता रहे हैं वो सही है? जी अब एक चीज और बताता हूँ। फर्स्ट है मेरा नाम है, मेरे नाम पे क्लोजर लगा हुआ है, तो आप मेरा नाम, ये इसका मतलब क्या है, मेरा नाम 0 टाइम भी आ सकता है और 1 और मोर टाइम भी आ सकता है। तो मैं सबसे पहले एप्सिलॉन लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा उस्मान। अब अगर मुझे कह रहा है कि उस्मान 2 दफा भी आ सकता है तो मैं लिखूंगा उस्मान उस्मान। समझ में आ रही है बात? ऐसे नहीं लिखूंगा कि 2 दफा यू, 2 दफा है, 2 दफा एम, 2 दफा ए, 2 दफा एन, ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है 0 और मोर नंबर ऑफ टाइम यू कैन राइट दैट थिंग विच इज इन द ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट के अंदर चीज है ना वो आप 0 और मोर नंबर ऑफ टाइम लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है हसन? चलें, समझ में आ गई ये बात? तो फिर मुझे ये भी समझा दें। तो ये इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का क्लोजर, इसका मतलब क्या होगा? प्लस तो नहीं आएगा ना बेटा, प्लस का मतलब तो चॉइस होती है, प्लस का मतलब तो चॉइस होती है, ये यूनियन है बेटा। यहाँ प्लस का मतलब एडिशन नहीं होगा रहा यहाँ। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं बैठी तो दोबारा याद कर लीजिए कि यहाँ प्लस जब भी लिखा हुआ आएगा उसका मतलब होगा यूनियन। इसका मतलब है ए या बी का होल क्लोजर। अगर मैं यहाँ पर इसके साइड में देखे, नहीं आप लोग शायद मिक्स कर रहे हैं, मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो ए या तो बी, बस। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का या तो ए या तो बी। ये बात समझ में आई सबके? ये बात समझ में आई सबके? बारे बताए। आसाम का आंसर भी अभी 100% सही नहीं है। ये समझ में आ गई बात कि या तो ए या तो बी। अब आ जाए इस ब्रैकेट का मतलब क्या है। इसका मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो कोई भी चीज आ सकती है। तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को लिया और कुछ भी नहीं लिया, एप्सिलॉन। सही है। फिर अगर मैं दोबारा, इसका मतलब इस ब्रैकेट को आप जितनी दफा चाहो लिख सकते हो। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इस ब्रैकेट को आप जितनी दफा चाहो आप लिख सकते हो, इंक्लूडिंग 0 नंबर ऑफ टाइम। तो मैंने पहली दफा इस ब्रैकेट को लिया और कुछ भी नहीं लिखा, मतलब लिया ही नहीं। दूसरी दफा जब मैंने इस ब्रैकेट को लिया तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, या तो ए या तो बी ले सकते हो आप। तो मैंने लिया ए। समझ आ गई बात? और खत्म, खत्म कर दी। एक दफा ये ब्रैकेट लिया और सिर्फ ए लिया, खत्म हो गई ये बात। अब अगर नया स्टेटमेंट बनाऊं मैं तो मैंने दोबारा से इस ब्रैकेट को लिया और सिर्फ बी ले लिया, एक दफा ही लिया। अब अगर मैं नया स्ट्रिंग बना रहा हूँ और इस ब्रैकेट को 2 दफा ले रहा हूँ, कितनी दफा ले रहा हूँ? 2 दफा। तो देखें इस ब्रैकेट को 2 दफा लेने का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट को 2 दफा लेने का मतलब यह है, ये ब्रैकेट 2 दफा ले लिया मैंने, ये ब्रैकेट मैंने 2 दफा ले लिया। अब या तो इसमें से ए लूंगा या बी लूंगा, या इसमें से ए लूंगा या बी लूंगा। तो यहाँ से क्या बन सकता है, ए, यहाँ से ए, यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से बी, यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से बी, ये तमाम बन सकते हैं। मतलब ए भी बन सकता है, ए बी भी। तो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक समझा रहा हूँ बेटा मैं आपको, शायद आप लोग कंफ्यूज हैं। इस ब्रैकेट से आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो ए बी का। अगर आप इस ब्रैकेट को 5 दफा लोगे तो हो सकता है 5 दफा में, पहली दफा में आप ए लो, दूसरी दफा में बी, तीसरी दफा में ए, चौथी दफा में बी, पांचवी दफा में बी। तो नंबर क्या बनेगा, ए बी ए। हो सकता है आप इस ब्रैकेट को 3 दफा लो और इस ब्रैकेट में तीनों दफा आप ए ले लो, तो ये बन जाएगा। हो सकता है इस ब्रैकेट को आप 6 दफा लो और 6 की 6 दफा आप बी ले लो, तो ये बन जाएगा। हो सकता है इस ब्रैकेट को आप 7 दफा लो, शुरू के 2 दफा ए, फिर 3 दफा बी, फिर 2 दफा ए, तो ये बन जाएगा। तो इस स्टेटमेंट से ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये स्टेटमेंट कहलाती है यूनिवर्सल लैंग्वेज ओवर ए बी। ये कहलाती है यूनिवर्सल लैंग्वेज ओवर ए बी, क्योंकि ये ब्रैकेट हमारे पास आजाद है, जितनी दफा लेना चाहे ले सकते हैं, और अंदर भी हमारे पास चॉइस है, ए या बी में से कुछ भी ले सकते हैं।
तो अगर ये ब्रैकेट आप 100 दफा ले रहे हो, 100 दफा, तो आपकी मर्जी है इस ब्रैकेट में से 100 की 100 दफा ए लो, 100 की 100 दफा बी लो, मिक्सचर लो, सब ए ले लो, सिर्फ एक बी ले लो, सब बी ले लो, सिर्फ एक ले लो, 50 दफा ए ले लो, 50 दफा बी, मिक्स करके ले लो, ऑल्टरनेट ले लो, जो आपका दिल चाह रहा है वो लो। इसका मतलब है इससे कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ए या बी का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाई है, अब इस पर लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ और आप फिर उस लैंग्वेज को बनाते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको जर्नल एग्जाम्पल बताई है, यूनियन, कॉन्केटेनेशन और क्लीन क्लोजर। और प्लस जो था, प्लस तो क्लोजर से हो ही सकता है, तो इसलिए मैं प्लस पर फोकस इतना नहीं कर रहा था। चले अब आते हैं, एक स्टेटमेंट लेते हैं, वही वाली लैंग्वेज अगर आपको याद हो, आप लोगों को ये लैंग्वेज शायद याद भी होगी जो आप लोगों ने की थी, वो लैंग्वेज है, अच्छा सारी लैंग्वेज अभी ए बी पर है, ठीक है? क्या मतलब था इसका एक लैंग्वेज का? मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू 2, मतलब मॉड के अंदर डब्ल्यू लिखा हुआ था, याद होगा आपको ये बात। क्या मतलब है इसका? लेंथ, लेंथ मतलब होता है, ठीक है, सामने बताया लेंथ होता है, तो इसका मतलब है लेंथ 2 की बात कर रहा हूँ। अब अगर लेंथ 2 की बात करें तो इसका मतलब है, मैं पहले उसकी स्ट्रिंग लिख लेता हूँ कि उसमें स्ट्रिंग कौन कौन से होंगे। ए ए बी, बी ए एंड बी बी, ए बी, बी ए एंड बी बी, ये 4 स्ट्रिंग हो सकते हैं इसके अंदर, ऐसा ही है ना? एग्री? ये 4 स्ट्रिंग हो सकते हैं, ठीक है? अब देखिए इस स्ट्रिंग को बनाने की टेक्निक क्या है, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके ये कैसे बना सकते हैं आप। आपने कहा सर शुरू में ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है, ऐसे ही ना? शुरू में देखें ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है, तो आपने बोला मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं यूनियन वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, ए प्लस बी। इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इस ब्रैकेट का मतलब सिर्फ सेपरेटर है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट बनाते हैं। पहला कैरेक्टर या तो ए हो सकता है या बी, देखें यहाँ पर बी है दोनों में, यहाँ पर क्या है ए, तो मतलब ए प्लस बी, सही है? अच्छा बाद वाला कैरेक्टर भी क्या हो सकता है, ए या बी, तो ये मैंने लिख दिया ऐसे करके। तो देखें अब आप मुझे बताइए, ये रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करती है कि आप इससे हर वो स्ट्रिंग बना सकते हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी 2। ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप इससे हर वो स्ट्रिंग बना सकते हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी 2 होगी। बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ से ए लेना चाहूँ तो ए ले सकता हूँ, और यहाँ से ए लेना चाहूँ तो ए ले सकता हूँ, ए बन गया। अब अगर मैं यहाँ से ए लेना चाहूँ तो ए ले सकता हूँ, यहाँ से बी ले सकता हूँ, यहाँ से मैं अगर बी लेना चाहूँ तो बी ले सकता हूँ, यहाँ से ए ले सकता हूँ। एक मिनट, यहाँ से बी लेना चाहूँ तो बी ले सकता हूँ, यहाँ से बी ले सकता हूँ। अनम्यूट कर लें अपने आप को। हेलो सर, जी बेटा। ये जो कर्ली ब्रैकेट में है वो लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज, और जो जिसके नीचे जो राउंड ब्रैकेट में वो रेगुलर एक्सप्रेशन हुई ना फिर। जी ये तो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज की, ये स्ट्रिंग है। मैंने आपसे जब हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले आपकी चीज़ क्या होती है, आप उस लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग लिखते हैं ताकि आपको उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ऐसा ही है? ये मतलब मेंबर्स है ना इसके। जी मेंबर है, ये जरूरी लिखने होते हैं, हमें गिवन नहीं होते, हमें लिखने होते हैं। हमें सिर्फ ये जो क्वेश्चन होता है ठीक है। हमें ये देख के खुद पहचानना होता है कि स्ट्रिंग कौन से होंगे, ठीक है बेटा? समझ में आ गई है बस सबके? अब अगर आपसे कहा जाए इसमें थोड़ी सी चेंजेस करें और इस लैंग्वेज को
ये करके बनाए। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसा ही है, मतलब लेंथ शुड बी एट लीस्ट 2। इसका मतलब है कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो। ये बात समझ में आ गई? तो पहले हम इसके स्ट्रिंग लिखते हैं। हमारी प्रैक्टिस क्या है कि सबसे छोटे स्ट्रिंग हम सबसे पहले लिखते हैं, एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है। अब अगर हम बात करें कि कम से कम 2 होने चाहिए, तो देखिए एग्जैक्टली 2 के लिए तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन की थी। एग्जैक्टली 2 के लिए तो हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन कर चुके हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली 2 तो पता है, उससे ज्यादा पे नहीं पता। तो देखिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली 2 अगर ये किसी स्टेटमेंट में आप लिख दें तो इसका मतलब है कम से कम 2 मेंबर आएंगे। अगर किसी स्टेटमेंट में आप ये लिख दें तो इसका मतलब है कम से कम 2 मेंबर आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है यहाँ से एक मेंबर ले सकता हूँ सिर्फ, यहाँ से भी मेरी मजबूरी है एक लेना और यहाँ से भी मेरी मजबूरी है एक लेना, और दोनों के दरमियान में कॉन्केट लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ से भी एक काउंट होगा और यहाँ से भी एक काउंट होगा। ये बात समझ में आई? जी जी मुझे बताइए। इस स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ से एक मेंबर लेना है, स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ से एक मेंबर लेना है, दोनों के दरमियान में कॉन्केट लगा हुआ है, इसका मतलब है एक यहाँ से एक यहाँ से, तो टोटल कितने जाएंगे? 2। ये बात समझ में आ रही है? बाकी सब तो अब अगर ये मैं लिख दूं, इसका मतलब क्या है कि कंफर्म है 2 आएंगे। इसके आगे मैं देखिए लिख रहा हूँ जी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 2, और यहाँ से मतलब क्या है? 0 और मोर अकरेंस। यहाँ से क्या मतलब है? 0 और मोर अकरेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब है कम से कम 2 आएंगे, उसके बाद आपके पास चॉइस है 0 और मोर अकरेंस ऑफ 2। इसका मतलब है यहाँ से एक, यहाँ से एक, और यहाँ पर 0 और मोर अकरेंस का मतलब आपकी मर्जी, आप यहाँ से लें या ना लें। तो अगर मैं देखें यहाँ से एक पिक कर लूँ और यहाँ से दूसरा पिक कर लूँ, 2 आ गए। अब यहाँ से मेरी मर्जी है, मैं 1 लूँ, 0 लूँ, 2 10,000 लूँ। अब फर्ज करिए मुझे लेंथ 2 का बनाना हो, सिर्फ लेंथ 2 का, तो मैं यहाँ से कुछ नहीं लूंगा। लेकिन लेंथ 3 का बनाना हो तो यहाँ से मैं एक मेंबर ले लूंगा, लेंथ 4 का बनाना हो तो यहाँ से 2 ले लूंगा, लेंथ 5 3 एंड सो ऑन। एडिट के लिए यहाँ से भी आपकी मर्जी है, आप ए भी करें या बी ए करें या बी भी करें, तो यहाँ आपकी मर्जी है, आप 0 और मोर से लेना चाहें। एडिट क्लियर? ये समझ में आई बात कि जब हमारे पास एक फिक्स लेंथ तक काम करना हो और इससे ज्यादा पे हमारे पास क्या लगी हुई हो? चॉइस हो, तो हम ये काम कर लेते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इसी डोमेन का एक सवाल और कर लेते हैं जी। लेंथ शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब है एट मोस्ट 2 मेंबर होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी स्ट्रिंग लिखूं तो वो क्या हो सकता है? एप्सिलॉन ए बी ए बी बी ए एंड बी बी। अगर मैं इसके मेंबर लिखूं तो वो कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो अब आप की तरफ ये सवाल है कि आप लोग मुझे बताइए कैसे सॉल्व होगा। इस डोमेन के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, एक फिक्स लेंथ का करवाया है, फिक्स लेंथ 2 थी, फिर एक करवाया एटलीस्ट 2, अब मैं करवा रहा हूँ एट मोस्ट 2। तो वो कैसे सॉल्व होगा? शाबाश। एनी सजेशन? इससे तो एक ही आएगा, इससे तो एक ही आएगा। नहीं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर क्लोजर आ गया, इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट अनलिमिटेड। अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजर आ गया तो इसका मतलब ये है कि बेटा आप बात कर रहे हैं इनफाइनाइट तक की, 0 लेंथ से इनफाइनाइट तक की। अगर किसी भी चीज़ पर क्लोजर आ गया तो इसका मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते वो कितनी दफ़ा आया, और आप कह रहे हैं मैक्सिमम कितनी दफ़ा आना चाहिए? 2 दफ़ा। मेरी बात
समझ में आ रही है? अगर किसी भी चीज पे क्लोजर आ गया, अगर किसी भी चीज पे क्लोजर आ गया या प्लस आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी लेंथ को काउंट नहीं कर सकते। अगर किसी भी चीज पे क्लोजर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी लेंथ को काउंट नहीं कर सकते, क्लोजर या प्लस वॉट एवर। प्लस का मतलब भी यही है। नहीं बेटा नहीं। बाकी कोई आंसर करेगा? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? एग्जैक्टली 2 लेंथ। अब अगर मैं 2 से कम पे काम करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है 1 लेंथ भी हो सकती है और 0 लेंथ भी हो सकती है। तो मैं इसको चॉइस दे रहा हूँ कि तुम एप्सिलॉन भी चूज कर सकते हो अपने पास, a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन, a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब आपकी मर्जी है ए लें, बी लें या कुछ ना लें। यहाँ पर भी आपकी मर्जी है ए लें या बी लें या कुछ ना लें। तो अगर आपको 0 लेंथ पिक करनी होगी तो आप दोनों जगह से एप्सिलॉन ले लें। तो एप्सिलॉन का मतलब सिफर लेंथ होता है, चाहे एक दफ़ा लिखा हो या 1000 दफ़ा लिखा हो एप्सिलॉन। अगर आपको A1 लेंथ पिक करनी है तो यहाँ से आप नंबर ले लें, यहाँ से एप्सिलॉन ले लें, या यहाँ से एप्सिलॉन ले लें, यहाँ से नंबर ले लें। क्लियर हो गई बात? एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन, अगर दोनों जगह से भी लिया है, यहाँ से ए ले लिया, यहाँ से एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए, यहाँ से आपने एप्सिलॉन ले लिया, यहाँ से ले लिया, तब भी इक्वल टू ए। क्लियर हो गई बात? आसान है। चलें, ये मीटिंग एंड हो रही है तो 5 मिनट में